सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर अपन 6 से और 10th तक की बुक्स में जो व्याकरण पूछी गई है उसको कवर करेंगे। और ये वीडियो जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए नहीं है, जो शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और ये बुक MP की है, जहाँ पर MPTT जो होना है उसमें इससे प्रश्न आने की भी संभावना है, क्योंकि जो अभी एक पाठ में आपको यहाँ बताऊँगा पहला वाला, उस पाठ से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आप लोगों को शब्द अलग अलग करके लिखना थे। तो जब इस प्रकार से, और ये भी आप लोग सोचें कि जो 6वीं 7वीं 8वीं इस प्रकार से ये बुक्स हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरी बुक में से किसी भी प्रकार से कोई एक टॉपिक रहे, या फिर 6वीं क्लास में से एक रहे, 7वीं में से एक रहे, या 8वीं में से एक रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हो सकता है कि 3 प्रश्न पूछ ले, लेकिन प्रश्न आने की संभावना है। और एक एक प्रश्न को अपन को कवर करना है कि एक भी प्रश्न अपना छूटे ना। एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला पाठ है ये, 6वीं क्लास का है। प्रथमः पाठः, पहला पाठ है जिसका नाम स्वराह है। स्वरों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा सा अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि केवल व्याकरण समझना है। देखिए, ह्रस्व आ है, अश्वः दिया है। दीर्घ आ के लिए आम्र दिया है, आम्रम। इष्टिका दी हुई है, ईंट कहते हैं जिसे। ईशः भगवान जो हैं, जो कि दीर्घ ई है। उष्टः ऊंट को बोलेंगे संस्कृत में, ऊर्णा ऊन, ऋषि ऋषि। एड़ः 12 संज्ञा जो होता है, हिरण होती है, उसे एड़ः बोलते हैं, एड़ः। ऐन्द्रजालिकः ये ह्रस्व वाली ए थी, ये आई है दीर्घ वाली, तो ऐन्द्रजालिकः जादूगर बोलेंगे। ओष्ठौ, देखिए ओष्ठ 2 हैं, तो ओष्ठः ओष्ठौ द्विवचन में रहेंगे ये, 2 ओष्ठ। औषधम, औषधम औषधि दवाइयाँ। अब यहाँ पर व्यंजनों के बारे में दिया है कि व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कमलम, खड़गः, गणेशः, घटः, गंगा, एक एक से का खा गा घा। फिर चकार वर्ण स्टार्ट होंगे, च वर्ण वाले, च छ ज, तो चक्रम दिया है, छ से छत्रम दिया है। जलयानम दिया है, झरह झरना दिया है। इसके बाद चंचू दिया है, चंचू मतलब चौंच भी अपन बोल सकते हैं। टंकण यंत्रम जो टाइपिंग करने के लिए होता है, टंकण यंत्रम। ठठ कह ठठेरा है। डमरू डा से। ढोला ढौला ढोल, ढोल को ढौला बोलेंगे। बाण बाण बोलेंगे, सरह भी बोलते हैं, वो अलग है, लेकिन यहाँ अक्षरों से दिया हुआ है, व्यंजनों को बता रहे हैं। तरुह दिया है। थह पर्वत दिया है। दर्पण दिया है। धनुः दिया है, धनुष। नरेशः राजा। पर्णम, प वर्ण से पर्णम लिया है। फा से फणी लिया है, सर्प जिसे बोलेंगे। वकः लिया है, बगुला। भल्लुकः, भा से भालू। मयूरः यज्ञः। रथः लड्डुकः, लड्डू को लड्डुकः बोलेंगे। वटः वटवृक्ष। ससकः, खरगोश बोलते हैं ना, ससकः। षट्पदः भौरा। सरः तालाब। हलम हल। तो ये थे ऊपर स्वर और व्यंजन। अब कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, क्ष का सा, ध्यान से, ये क्षत्रिय दिया हुआ है। त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है। आगे दिया हुआ है ज्ञानी, ज और या, ज्ञानी। इसके बाद में यहाँ पर अभ्यास दिए हुए हैं, लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्र देख करके नाम लिखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है और आप लोगों के लिए बिल्कुल से सरल है, तो अपन इसको आगे ले जाते हैं, ये बन जाएंगे आपसे। अब देखिए, यहाँ ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इससे संबंधित प्रत्येक छात्र का पेपर जो है उसमें ये प्रश्न आया था। आप सभी लोगों के पेपर में आया होगा ये वाला प्रश्न। ये अलग अलग करके लिखना थे, वर्ग 2 में ये पूछा गया था। तो जैसे लिखा हुआ है मयूरः, तो माँ ठीक है, माँ का जो आ था तो आ निकला, तो माँ हलंत हो गया, ये यहाँ पर ने आ लिख दिया। इसी प्रकार से या है, या में स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है? ऊद जुड़ा हुआ है, दीर्घ वाला, तो ये अलग हुआ, तो ये जो या है ये क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। इसी प्रकार से रह था, तो रा में ये अलग अलग करके यहाँ लिख दिया, रा का आ निकाल दिया, और आ के बाद में ये जो आह में जो ये विसर्ग थे ये भी अलग निकाल दिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी वहाँ पर दिया जाए तो वो भी अपन सही मान लेंगे। ऑप्शन रहा है कोई सा भी अपन देख लें।
घा जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ हलंत हो जाएगा क्योंकि अपन इसका आ निकाल देंगे यहाँ, और प्लस में टा रहेगा। टा के बाद में आहा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा करके आहा, या फिर ऐसा प्लस करके और ये बिंदी पे अपन रख सकते हैं, तो ये भी चलेगा। इसी प्रकार से दर्पणः है, दा, आ, रा, पा, णा और आहा, ये हो जाएगा। पत्रम में भी वही है, पत्रम के बाद आ नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट हलंत ही अपन को मिल गया है। पा, आ, त्रा, आ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, त्रा को वो ता और रा भी लिखेंगे, ता और रा। त्रा को क्या करेंगे, ता और रा करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो पत्रम दिया है उसमें त्रा यदि लिखते हैं तो त्रा में सीधा सीधा ऐसा त्रा लिख देंगे, लेकिन वो अलग करके लिखें तो वो बात अलग है। तो इसमें दोनों हलंत रह जाएंगे, फिर त्रा, ता और रा, ऐसा रहेगा। ठीक, तो यहाँ ये अभ्यास कार्य अपना पूरा होता है और ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जलयानम लिखा है, बीच का अक्षर छोड़ दिया है, बच्चों के हिसाब से ये पूरा अभ्यास, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट पर, वहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, जहाँ पर दिया हुआ है कर्तृक्रिया संबंध। यहाँ पर कर्ता और क्रिया के संबंध के बारे में बताया है, मतलब कि कर्ता का क्रिया के साथ क्या संबंध होता है, बच्चों को सामान्य रूप से बताने के लिए ये कहा गया है। जहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उनके प्रयोग के बारे में यहाँ पर बताया है, कैसे करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर बालकः पठति, 2 बालक पढ़ रहे हैं तो बालकौ पठतः, ध्यान से, और 3 बालक पढ़ रहे हैं तो बालकाः पठन्ति। मतलब कि क्रिया का संबंध यदि एक वचन करता है तो क्रिया का जो रूप आएगा वो एक वचन का आएगा, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी कैसी आएगी, द्विवचन की आएगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी कौन सी लगानी पड़ेगी, पठति, पठता, पठन्ति, बहुवचन वाली, ये यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से अश्वः धावति, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। इसी प्रकार से मयूर के बारे में भी दिया है, तो यहाँ पर अन्य वाक्य दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया, सैनिकः रक्षति, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। सैनिक शब्द जो है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, गजः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से नर के अपन को लिखना है ऐसे, ये छात्र के लिखना है छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रः क्रीडति, छात्रौ क्रीडतः। क्रीड धातु जो है, क्रीड धातु का जो द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन क्रीडतः बनेगा, और छात्राः क्रीडन्ति, बहुत सारे छात्र खेलते हैं। आगे दिया हुआ है बालकः पश्यति, बालकौ पश्यतः, बालकाः पश्यन्ति। एक बालक देखता है, बालकः, 2 बालक देखते हैं, बालकौ, क्योंकि द्विवचन, और बहुत सारे बालक देखते हैं, बालकाः हो जाएगा। तो इतना आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए अकारांत तो हो जाएगा पुल्लिंग और आकारांत हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में भी यहाँ पर दिया हुआ है, और स्त्रीलिंग के रूप अलग चलेंगे। एक तो शब्द रूप अपन को यहाँ पर देखना है और यहाँ क्रियापद कौन सा बनेगा वो। तो बालिका, बालिका कैसे चलते हैं, बालिका, बालिके द्विवचन में चलेगा बालिके, और फिर बालिकाः बहुवचन में चलता है। एक बालिका है तो बालिका पठति, 2 बालिकाएं हैं बालिके पठतः, और बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालिकाः पठन्ति, ये बालिकाएं पढ़ती हैं। इसी प्रकार से चटका, चटका मतलब होती है चिड़िया, तो जो चटका शब्द है ये भी आकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा अपन को, तो यहाँ जो अंत में ये दिया हुआ है ना चटका, का ये आ, का ये निकल जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आकारांत। आकारांत कौन सा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो इसी प्रकार से चटके, चटकाः कूजन्ति, ऐसा कर लेंगे अपन। महिला पचति, महिले पचतः, महिलाः पचन्ति, ये बहुवचन वाला हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर बहुत सारे दे दिए हैं। छात्रा लिखति, छात्रे लिखतः, 2 छात्राएं लिखती हैं, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं, छात्राः लिखन्ति। अजाह मतलब कि बकरी क्या कर रही है, चरति, एक वचन करता है अजा, और चरति क्रिया जो है वो भी एक वचन के लिए आएगी। फिर अजय 2 बकरियां चल रही हैं और अजाह बहुत सारी बकरियां चल रही हैं। कलिका विकसति, कलिका मतलब होती है कली, विकसती है या खिल रही है, 2 कलियां खिल रही हैं, कलिके, कलिकाः बहुत सारी। यहाँ पर बालिका, बालिके, बालिकाः, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और क्रिया दी हुई है बदति, बदतः, बदंती, मतलब कि
कर्ता जैसा रहेगा उसी के हिसाब से क्रिया रहेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की और डीपली नहीं गया हूँ। और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि बताया गया था। एक रूप अपन लिख लेते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, जैसे ये एक भवति, ये वाला भवतः, भवन्ति, ये तो भवति होना के लिए है तो एक वचन ये चलेगी, द्विवचन में ये भवतः बहुवचन होगा तो ये भवन्ति। तो ऐसे आप लोग लिख लें, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिख के नहीं बताया, क्योंकि आपको केवल अभ्यास कराने के लिए ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो पहले अपन ने पुल्लिंग पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग, फिर अकारांत स्त्रीलिंग, अब यहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अब देखिए, एक फल गिर रहा है, फलम पतति, फल गिरता है। 2 फल गिर रहे हैं, फले पततः, रूप कैसे चलेंगे, पतति, पततः, पतंती, धातु रूप है ये, क्रिया में चलते हैं ना धातु रूप क्रिया के। पत धातु है जो कि गिरने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, पत धातु। तो फले पततः, फलानि पतंती, फल गिरते हैं ये। इसी प्रकार से कारयानम दिया है, तो कारयानम में भी क्या है, वैसे ही सेम ही रहेगा, कारयानम, कारयाने, कारयानानि। एक कार है कारयानम, 2 कारें हैं कारयान याने, और 3 कारें हैं या फिर 3 से अधिक है तो कारयानानि, बहुत सारी कारें हैं। चलती, चलता, चलंती क्रिया का प्रयोग वैसे ही रहेगा जैसे पठति, पठतः, पठंती का रहता है, एक वचन के साथ चलती, द्विवचन के साथ चलता, बहुवचन के साथ चलंती। अब पुस्तकें दी हुई हैं, तो एक पुस्तक है तो पुस्तकम अस्ति, 2 पुस्तकें दी हैं पुस्तके स्तः, और बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि सन्ति, ये रहेगा। अब यहाँ पर अन्य वाक्य दिए हुए हैं, पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है, 2 फूल खिल रहे हैं, पुष्पे विकसतः, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, ये रहेगा। व्यंजनम भ्रमति, जो व्यंजन है, या फिर ये कहें कि पंखा भी अपने से बोल सकते हैं, व्यजनम, हाँ व्यंजन ना कहें व्यजनम कहें, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ा। और व्यजने भ्रमतः, 2 पंखे घूम रहे हैं, और व्यजनानि भ्रमंती, बहुत सारे पंखे घूम रहे हैं, ये सब। गृहम अस्ति, एक घर है यदि तो अपन बोलेंगे गृहम अस्ति, 2 घर हैं गृहे स्तः, और यदि बहुत सारे घर हैं तो गृहाणि सन्ति, ये ठीक। अब यहाँ पर है अभ्यास कार्य, तो यहाँ कोई खास अभ्यास कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किसके साथ क्या प्रयोग करना है, ये आप लोगों को पता चलेगा। पुष्पाणि, पुष्प क्या करते हैं, तो पुष्पाणि विकसन्ति। अजाह किम करोति, अजाह चरन्ति। गंगा प्रवहति। बालकौ, बालकौ किम करोति, पठतः, बालक पढ़ते हैं। देखिए बालकौ है, 2 बालक हैं तो पठति तो एक वचन में होगा और पठतः द्विवचन में होगा, तो ये। अब चटके, जो चटका है, चिड़ियाँ क्या करती हैं, कूजंती। यहाँ मैंने यहाँ ऊपर आगे दिया हुआ है, उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब कि उचित क्रियापद को लेकर के और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और जिस कर्ता के साथ जौन सी क्रिया आनी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया आएगी, यदि बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, या फिर द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दिया हुआ है छात्राः, तो छात्राः जो है वो बहुवचन में है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तो छात्राः बहुवचन है तो अपन को यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि बहुवचन की क्रिया कौन सी है। अब बहुवचन की क्रिया अपन को एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, तो छात्राः पठन्ति हो सकता है क्या, हाँ यहाँ लगा लेते हैं अपन कि पठन्ति, पहला लगा लिया अपन ने, इसको फर्स्ट डाल दिया। अब चक्राणी, चक्राणी मतलब चक्र क्या होता है, चक्र भ्रमंती, घूम सकता है वो, हाँ ये लगा लेते हैं, तो छात्र घूमेंगे तो नहीं, ठीक 2 अपन ने लगा लिया, यदि गलत होगा तो बाद में देख लेंगे। यानम, यान जो है वो क्या करता है, जाता है यान, तो ये गच्छन्ति पर लगा देते, एक वचन भी दिया हुआ है तो यानम गच्छति। यहाँ क्रियापद भी देख लेना है अपन को, चक्रम, चक्रे, चक्राणी था तो चक्राणी बहुवचन था तो ये भी बहुवचन है, भ्रमंती, तो ये तो ठीक रहेगा। यहाँ पर गच्छति है, ये ठीक है अपना, ये बिल्कुल विकल्प सही मिला, एक वचन वाला ही चाहिए था क्योंकि यानम एक वचन में है, यान वो एरोप्लेन वगैरह वो ही। आगे बालक, बालिके दिया है तो बालिका, बालिके ये रहेगा ना, तो बालिके द्विवचन है। अब नीचे अपन को द्विवचन वाला कर्ता देखना है, तो द्विवचन वाला क्या दिख रहा है, खादतः दिख रहा है, खादतः है ना, तो ये। अब पत्रे, पततः दिख रहा है तो ये हो जाएगा। तो इतना अभ्यास आपको करना है। अब यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देख करके उत्तर लिखना है। किम पतति,
पत्रम पतति, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख करके के क्रीडंती, बालकाः क्रीडंती, या फिर जो भी बालिका हो या फिर बालक, उसको देख करके आपको लिखना है। यहाँ छात्र हैं, यहाँ छात्राः है, ये भी अपन कर सकते हैं। कानि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर करना है, बिल्कुल सेम कंडीशन है यहाँ। चलिए अब आप लोगों को ये महत्वपूर्ण है और ये इससे पूछा जाएगा प्रश्न। तो क्या दिया हुआ है, बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, मतलब कि बहुवचन में आपको परिवर्तित करना है, जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। तो आपको पता होगा जब तभी आप बहुवचन में परिवर्तित कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ रहा है, अश्वः धावति। बहुवचन क्या होगा, अश्वाह होगा, अश्व का बहुवचन अश्वाह, और धावती का बहुवचन क्या होगा, धावती धावतः धावंती, तो अश्वाह धावंती ऐसा। अब दिया हुआ है बालिका, बालिका एक वचन है, तो बालिका का बहुवचन क्या होगा, आप लोगों को पता है, इसके पहले अपन ने पढ़ा हुआ है, बालिका, बालिके, बालिकाः, इस प्रकार से है ना। तो वही बिल्कुल आपको सेम यहाँ पर लिखना है कि कौन क्या कर रहा है, बालिका क्या कर रही हैं, पठति। तो पठति का बहुवचन आपको बताना है कि क्या होगा, पठति का पठंती रहेगा, ठीक है। कूजतः का कूजंती होगा, पतति का पतंती होगा, स्तः का संति होगा, और गच्छतः का गच्छन्ति होगा। इन सब का आप लोग बहुवचन बना ही लेंगे, आसान है, ठीक है। ये यहाँ पर पाठ अपना कंप्लीट होता है, पाठ 3 मतलब कि पाठ 2। अब देख लेते हैं अपन अगले पाठ को। चलिए यहाँ 3 पाठ में सर्वनाम शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान है। और सर्वनाम के बारे में आप लोगों को पता ही है कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो सः, तौ, ते, एषः, एतौ, एते और एक, कः, कौ, के, केवल इन सर्वनाम शब्दों के बारे में इस पाठ में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए एक बालक बैठा हुआ है सामने और उसकी ओर इंगित करते हुए एक उंगली दिखा रहे हैं। सः कः सः बालकः, क्या कह रहे हैं, सः बालकः, मतलब कि सः मतलब क्या होता है, वह कौन है, बालक है। अब वो क्या कर रहा है, सः लिखति, वह लिख रहा है, सः बालकः लिखति, वह बालक लिख रहा है, ये कहेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 बालक बैठे थे, तो उन्होंने दूसरे वाले सर्वनाम का प्रयोग किया, जो अपन ने तौ दिया हुआ है ऊपर ये वाला, इस तौ सर्वनाम का प्रयोग किया। तौ मतलब होता है दोनों। तो क्या कहा, तौ बालकौ, वो दोनों बालक हैं। अब क्या कर रहे हैं वो दोनों, तौ लिखतः, दोनों लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तौ था, तौ के साथ में एक और चेंज हुआ कि यहाँ पर लिखतः आ गया कि नहीं, क्योंकि द्विवचन का कर्ता है तौ, तो द्विवचन का ही क्या आएगा, क्रिया में भी द्विवचन लगेगा। तो आपको शब्द रूप भी याद करने पड़ेंगे और धातु रूपों को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बालक थे, तो क्या कहा, ते मतलब बे, बहुत सारे। ते कहा, ते बालकाः, बालकाः आएगा ना, बालकाः, बालकौ, बालकाः। ये ते किम कुर्वन्ति, ते लिखन्ति, वे लिख रहे हैं। अब ते बालकाः लिखन्ति, बे बालक लिख रहे हैं, ये कहेंगे यहाँ। इतना आपसे बन जाएगा। सः का प्रयोग, तौ का प्रयोग और ते। सः मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ये आगे, एषः चषकः, यह गिलास है, ठीक। ये पास में था, जो दूर है वो चीज़, उसके लिए अपन सः, जो पास में है एषः ऐसे बोलेंगे। तो पास में ग्लास था, एषः चषकः, ये ग्लास है। एषः चषकः अस्ति, यह ग्लास है, ध्यान से, एषः चषकः, यह ग्लास, एषः चषकः अस्ति, यह ग्लास है। एक ग्लास है ना, 2 ग्लास थे, एतौ चषकौ, बहुत सारे होंगे, एते चषकाः, ये। अब यहाँ पर अभ्यास में दे दिया बहुत सारों का अभ्यास करने के लिए। सः नरः, तौ नरौ, नर शब्द की अपन ने यहाँ द्वितीय देख ली, और ये नराः बहुवचन में है। सः चलति, तौ चलतः, ते चलन्ति। सः नरः चलति, तौ नरौ चलतः, ते नराः चलन्ति। ये आगे क्या दिया है, सः सैनिकः रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। और यहाँ पर जो सः दिया हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ जो क्रिया है वो भी परिवर्तित की गई है, कर्ता के हिसाब से क्रिया रहेगी। उसी प्रकार से तौ
सैनिकौ, तो कर्ता कौन है? सैनिक ही है, वह सैनिक है, हाँ वह सैनिक करता है, तो जो सैनिक में क्रिया रहेगी वही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बन ही जाएगा आपसे। एषः मयूरः नृत्यति, यह मयूर नाचती है, एक वचन। एतौ मयूरौ नृत्यतः, दो मयूर नाच रही हैं। एते मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारी मयूर नाच रही हैं। तो क्या कहा यहाँ पर? आपको थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर अपन ने जो पढ़े थे उन तीनों का प्रयोग। तो एषः, एतौ और एते, इन तीनों का। अब होगा आगे कहा का प्रयोग। अभी तो एषः एतौ एते का हुआ, तो एषः मूषकः अस्ति, मूषकौ स्तः, मूषकाः सन्ति बन जाएगा ये। कहा आ गया प्रयोग, कहा। कः बालकः, कौन बालक। कौ बालकौ, कौन बालक, दो। के बालक, के बालकाः, कितने बालक थे, मतलब कि कितने बालक। अब यहाँ अपन को पता चलेगा, देखें कोई प्रश्न पूछ रहा हो, कः वानरः, कहेंगे सः वानरः, वह वानर। तौ कौ, मतलब कि वे कौन, या फिर ये कहेंगे कि ते के, वे कौन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो उसके लिए द्विवचन रहेगा तो अपन को समझ जाना है। बहुवचन होगा तो बहुवचन में भी अपन समझ जाएंगे। ये ते बहुवचन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाने के लिए कही गई हैं, बिल्कुल से आसान है। आप लोग लिंग का ध्यान रख के और वचन का ध्यान रख के और फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल से आसान है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना योग्य है कि क्या दिया हुआ है, पठित्वा वाक्यानि रचयत, पढ़ करके और वाक्यों की रचना करना है। सह नरः गच्छति, वह मनुष्य जो है जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारे वाक्यों की रचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक शब्द आप लोगों को यहाँ से उठाना है। एक मूल शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए दिया क्या है सारणी में, ये मूल शब्द हैं। आप एक मूल शब्द यहाँ से लेंगे, उसके बाद में सह, एषः, ये सब शब्द यहाँ से लेंगे। द्विवचन वाले यहाँ से ले सकते हैं और बहुवचन वाले यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से करके आपको फिर वाक्य बनाना, जैसे कि सह अस्ति, वह है, और कैसे भी करके आप बना सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे आप लोग यहाँ पर वाक्य बना पाएंगे। अब आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग में है। अभी तो था पुल्लिंग में, जो ये पूछा गया था पुल्लिंग में था, ऐसा स्त्रीलिंग में है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर है। सह बालिका, सह बालिका क्रीडति, सहा नहीं कहेंगे, सा, दीर्घ वाला है ना, सा, ये रहेगा। समझ रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल सेम। बालिके, ये भी आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। ते बालिके, बे बालिकाएं। ते क्रीडतः, बे खेलती हैं। ते बालिके क्रीडतः, बे बालिकाएं खेलती हैं। आगे ताह बालिकाः, ताह क्रीडति, क्रीडन्ति कहेंगे, और ताह बालिकाः क्रीडन्ति। ठीक, यहाँ पर एक बार और मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ वाले जो सर्वनाम शब्द हैं इनके कैसे चलेंगे स्त्रीलिंग में। सा, ते, ताह, वो थे पुल्लिंग वाले, सहा, तौ, ते। एषा, एते, एताह, ये। का, के, काह, ये चलेंगे, इतना। तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी ध्यान रखना है। ये स्त्रीलिंग की चर्चा है यहाँ पर। अब तो क्या रहेगा, सहा के स्थान पर सा रहेगा, ये वाला, और सहा तौ के स्थान पर क्या रहेगा, ते। अब थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही है कि वहाँ तो ते लास्ट में था, सहा तौ ते, तो यही याद रखना है। यदि कर्ता में ये है तो वो फिर स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। बहुत सारे जो भी मतलब स्त्रियों के लिए कहा जाए, स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या कहा, ताह बालिकाः क्रीडन्ति, वे बालिकाएं खेलती हैं। तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गया होगा, आप लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आसान है आपको। देखिए दिया हुआ है, ये पास में थी ईंट। एषा इष्टिका, एषा इष्टिका अस्ति। एते माले, माला माले, द्विवचन में है ना माले। एते माले स्तः, ये रहेगा। इसी प्रकार से महिलाएं हैं, एताह महिला, एताह गायन्ति, एताह महिलाः गायन्ति, ये रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार से द्रोण्याः बाल्टी के लिए दिया है, लेखनी लेखनी के लिए दिया है, वैसा ही बिल्कुल। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें क्रमशः दिया हुआ है सा, एषा, मतलब कि अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है कि किसका क्या चलेगा। तो आप लोग देख लें ध्यान से, क्या दिया हुआ है, शाह, ते, ताह, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो सहा शब्द है, सा शब्द है, सा का
द्विवचन भी दिया है, बहुवचन भी दिया है। सा ते ताः, एषा एते एताः, का के काः, सा छात्राः, ते छात्रे, ताः छात्राः, ऐसा। सा माला, ते माले, ताः मालाः। इसी प्रकार से सभी में है, सबका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग ये याद भी कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत में ज़्यादा कुछ आगे करना है या फिर सीखने की ज़्यादा इच्छा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए वो तो थे अलग, अब यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हैं। का जो कि लास्ट में था ना, पूछने वाला, प्रश्न वाला, तो का, के और काह, तो यहाँ पर वही वाले हैं। तो एषा का ये क्या है, एते के ये क्या है पूछने के लिए, और एताह काह ये क्या है। ठीक है, यदि एक वचन है तो एक वचन रूप पूछेंगे, दो वचन है तो द्विवचन की क्रिया और रूप लगाएंगे, और बहुवचन है तो बहुवचन का। ये आपसे बन ही जाएगा। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि पढ़ करके और वाक्यों की रचना करना है, बिल्कुल सही है, आसान है। यहाँ पर अब नपुंसक लिंग के बारे में चर्चा है, बिल्कुल ही आसान है ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको याद रखना है कि पुल्लिंग में कैसे थे, स्त्रीलिंग में कैसे थे, और अब ये है नपुंसक लिंग में। तो तीनों लिंगों में जो सर्वनाम शब्द हैं वो पूछे जाते हैं और वो अलग अलग हैं, आप लोगों ने याद भी किए होंगे। अब दिया हुआ है तत् ते तानि, इनका प्रयोग करना है अपन को। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि इसका। उसके बाद में किम के कानि, इनका प्रयोग करना है। अब देखिए वहाँ पर एक पुस्तक थी, तो यहाँ से मैंने कहा कि तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। तत् अस्ति वह है, तो तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, ऐसा कह देंगे अपन। इसी प्रकार से दो पुस्तकें हैं तो दो पुस्तकों के लिए ते आएगा ना, ते पुस्तके, पुस्तक में भी द्विवचन लगेगा, और यहाँ पर जो क्रिया है उसमें भी संति की अस्ति की जगह स्तः आ जाएगा, द्विवचन लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एतानि, एतानि पुस्तकानि संति ये रहेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको याद रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर पंखा दिया हुआ है, एतत् व्यजनम, व्यजनम भ्रमति, एतत् व्यजनम भ्रमति। इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एतत् एते एतानि क्या रहेगा, एतत् एते एतानि, ये दिया हुआ ना, एतत् एते एतानि, तत् ते तानि। आगे ये आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं अभ्यास करने के लिए कि तत् फलम, ते फले, तानि फलानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् पुष्पम, ते पुष्पे, तानि पुष्पाणि। आगे दिया हुआ है तत् पर्णम, ते पर्णे, तानि पर्णानि। बिल्कुल आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपन यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं, कुछ ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना यहाँ सीख रहे हैं, कैसे होता है, और ये सारा का सारा प्रयोग आप लोगों को देख लेना है स्वयं। ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके भी। अब देखिए आपको कुछ आकाश में उड़ रहा था, तो यहाँ से मैंने कहा कि तत् किम, उत्तर आया वहाँ से कि तत् वायुयानम, वह वायुयान है। ते के, ते वायुयाने पे, दोनों जो जा रहे हैं ना, ते वायुयाने पे वायुयान हैं। अब तानि कानि, तानि वायुयानानि, ऐसा बोल सकते हैं बहुवचन में, लेकिन यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, तानि कानि, तानि पुष्पाणि, तानि कानि विकसन्ति, तानि पुष्पाणि विकसन्ति, वो पुष्प विकसते हैं। ये यहाँ पर उचित मेलन करने के लिए दिया है, मेलन कर लेना है, ये भी कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसमें से वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करना है। यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही है, क्रियापद दी हुई है, संज्ञापद दिए हुए हैं, आगे वाक्यों की रचना करना। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये कक्षा 6वीं की बुक है, यहाँ आपको कुछ भी कठिन नहीं लगना चाहिए। यहाँ बिल्कुल आसान शब्दों में कुछ सब कुछ बताया है, तो ये तो आपको समझ में आ ही जाए। अब देखिए यहाँ पर भाग 2 दे दिया गया है, जहाँ पर युष्मद का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। ये भी सर्वनाम शब्द ही हैं, अस्मद युष्मद हैं, तो युष्मद शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर बता रहे हैं। देख लेते हैं। त्वम, ऐसा अपन ने बोला, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, ऐसा। यूयम पठतः, ध्यान से, यूयम पठथः, त्वम युवाम यूयम, दो से ज़्यादा हैं तो यूयम आएगा। अब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
त्वम लिखसि, वह लिखती है। क्या करेंगे? युवाम लिखतः, वे दोनों लिखती हैं। यूयम लिखतः, बहुत सारी लिखती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ये दे दिए हैं शब्द, एक वचन के भी हैं, द्विवचन के भी हैं, बहुवचन के भी हैं, आपको ये लिख लेना है। और आपको शब्द रूप धातु रूप भी याद करना है, जिससे आपको यहाँ पता चलेगा कि ये कैसे बने, ये सब इनके बनने का पता चल जाएगा आपको ये कि ये ऐसे बने। ठीक है। त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो, क्योंकि त्वम युवाम यूयम बहुवचन। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब खाद यहाँ पर धातु थी, खाद धातु थी, खाद धातु के शब्द रूप चलाए अपन ने। तो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथः, खादथ आएगा ना, खादसी। तो त्वम के साथ क्या आएगा? ये वाला, त्वम के साथ खादसी, और खादसी, खादथः, खादंती, ये। तो यहाँ पर क्या रहेगा? त्वम खादसी, खादथः, खादथ। पहला वाला है प्रथम पुरुष में तो खादती, खादतः, खादंती है। जो मध्यम पुरुष है उसमें खादसी, खादथः, खादथ, फिर खादामी, खादावह, खादामा, ऐसे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अस्मद शब्द के दिए हुए हैं, अस्मद शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, ये दिए हुए हैं। तो अस्मद के कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। मैं, अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ऐसा जैसे कि यहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है और बोल रहा है कि अहम छात्रः, अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अब मेरे साथ आप बैठे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, और मैंने बोला आप लोगों से कि आपके जो साथ में मेरे बैठे हुए हैं, आवाम, आपने भी ऐसे किया, आवाम छात्रौ, हम दोनों छात्र हैं। आवाम पठावह, पठामि, पठावह, पठामा। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, देखें, अहम, आवाम, वयम, ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। मतलब कि पठामि, पठावह और पठामह क्रिया चलेगी। तो एक वचन के साथ पठामि, द्विवचन के साथ पठावह, बहुवचन के साथ पठामि चलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ अब दो लोग और बैठे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। तो यदि तीन लोग से ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे? अपन क्या बोलेंगे? वयम छात्राः, वयम छात्राः। अब क्या करेंगे? वयम, तीन लोग हैं ना, तो पठामि एक वचन के लिए, पठावह द्विवचन के लिए, और पठामह बहुवचन के लिए। तो तीन लोग हैं तो वयम पठामह बोलेंगे अपन। ठीक, इतना बनेगा। इसी प्रकार से अब स्त्रीलिंग का यहाँ इन्होंने ले लिया कि अहम बालिका, अहम पठामि। अब बालिका, दो बालिकाएं हैं तो अहम बालिके, आवाम क्या लिखावह। ठीक है, ऐसे ही आगे। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लें पूरे वाक्यों को, क्या कौन कौन से वाक्य दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार से। आगे मेलन करना है, उचित मेलन करें। यहाँ से पठित्वाद वाक्यानि रचयत, पढ़ करके वाक्य बनाना है, और ये आपको टेबल याद करना है। देखिए ये पूरा का पूरा जो निचोड़ था वहाँ का जो अपन ने पढ़ा, ये है कैसे रहेंगे वाक्य। देखें दिया हुआ है सह, तो सह के साथ क्या आएगा? पठति, सह पठति, वह पढ़ता है। आगे तौ पठतः, तौ मतलब होता है दो लोग, तो वे दोनों पठतः पढ़ते हैं। बहुवचन ये वाला, ते पठन्ति, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से त्वम पठसि, त्वम मतलब तुम, पठसि मतलब पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, आवाम पठावह, और वयम पठामः। तो इस लिस्ट को आप लोगों को याद रख लेना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये वाले। ठीक है, बन जाएगा ये आप लोगों से। त्वम, सह, तौ, ते ये अलग हैं,
त्वम युवाम यूयम ये भी अलग शब्द रूप ही हैं। अहम आबाम वयम ये भी शब्द रूप अलग हैं। लेकिन यहाँ जो एक क्रिया है ये आपको चला के वहाँ पर बता दी है इनके साथ में, तो बहुत अच्छे तरीके से बताई है। आप लोग याद रख लें, ये रट लें, ये आपको ज़िंदगी भर काम में आएगा संस्कृत में। ठीक है, यहाँ भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है बहुत सारा। तो ये अपना पाठ जो था ये कंप्लीट हो चुका है और आगे ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ, आज इतने ही रहने देता हूँ। और कल से आप लोग जो कमेंट पे बताएंगे कि कितनी जल्दी करना है उतने ही जल्दी कर देंगे। लेकिन हाँ, एक पार्ट में अपन 3 से 4 पार्ट भी आगे चल के कवर कर लेंगे, जहाँ कहानियाँ होंगी और भी बहुत कुछ होगा। तो 3-4 पार्ट भी एक साथ 5 पार्ट ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास पर्याप्त टाइम है, आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को ये अभ्यास करना है, आसान है प्रश्नों को समझने में, और संस्कृत थोड़ा थोड़ा आप सीख भी जाएंगे इससे अर्थ लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनके पास भी ये पहुंचना चाहिए। और मेरा टारगेट यही है कि आपका एक एक नंबर कीमती है। यदि मैं ये कहता हूँ कि तीनों क्लासों में से 6th 7th 8th तीनों में से यदि एक प्रश्न भी पूछा जाता है तो ये मेरे लिए बहुत है। तो मुझे ये वीडियोस बनाना है और आप लोगों को देखना है। चलिए, पुनः इसी प्रकार से और अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जितनी भी कोशिश है मैं आपको बताता रहूँगा, करता रहूँगा। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये आपको बुक्स डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इसका एक ऐप है और ऐप में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कहाँ है ऐप। मैंने खोल रखा है, ये है मध्य प्रदेश बोर्ड वाला, ये है मध्य प्रदेश बोर्ड वाला ऐप। उसको बैक करके दिखा देता हूँ, सिंगल बैक कर रहा हूँ, आ जाएगा वो। ये ऐड शो कर दिया इन्होंने, 1 मिनट ऐड कट जाए यहाँ से। हाँ, ये एक आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये ऐप है। यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा सब कुछ देख पाएंगे। और स्टार्टिंग में मैं आपको ऐप की स्टार्टिंग में ले चलता हूँ बिल्कुल से। मध्य प्रदेश बुक्स आपको टाइप करना है, प्ले स्टोर से ही आप इसको ले पाएंगे। और यहाँ पर भी बता देता हूँ कहाँ डला हुआ है ये ऐप। ये है, हाँ ये रहा, ये वाला ऐप है ये। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लें। और इसके बाद में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लें, तो वहाँ पर तो आपको सब कुछ देता ही रहता हूँ। और ये PDF वगैरह डाउनलोड करना बिल्कुल से आसान है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें, इस ऐप्स को ही डाउनलोड कर लें और एक बार वहाँ से लगा लें। पता चल जाएगा कि आपको कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। और व्याकरण तो आप लोग चाहें तो एक दिन में ही सारी की सारी लगा सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर से। लेकिन हाँ, जिनके पास नहीं पहुँच रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा समझना है, तो उनके लिए ये वीडियोज़ हैं।